नदीम इकबाल मेरा नाम है और मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ 1997 से। ये कोटा प्लॉट था कायद-ए-आज़म टाउन में जो मेरी वालदा ने ख़रीदा था और हमने उसकी प्रॉपर पेमेंट करके इसको ख़रीदा। उसके बाद से कायद-ए-आज़म टाउन पिंडी स्टॉप जो एलडीए का ऑफ़िस था, मैं इसको वहाँ पे टेकअप किया। मैं दरख्वास्तें देता रहा कि जी आप इसको हमारे नाम ट्रांसफ़र करें। तो उन्होंने मुझे कोई हेल्प आउट नहीं किया सिवाय इसके कि चक्कर ही लगवाते रहे और चाय पानी चलाते रहे। फाइनली इन्होंने मुझे कहा कि जी ये केस या ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़रेबल नहीं है एज एन रूल। आप ऐसा करें कि पेमेंट्स जमा करा दें जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ की। लाइक बिल्डिंग पीरियड था 11,800 का जो मैंने जमा कराया। फिर उन्होंने कहा जी कि आप नक्शा बनवा के जमा करवा दें। मैंने वो भी जमा करवा दिया। 2007 तक मैं फ़ॉलो करता रहा एलडीए के अंदर इस केस को कि शायद ये मुझे कोई प्रॉपर रास्ता दिखाएंगे। तो इन्होंने मुझे कोई हेल्प आउट नहीं किया। तंग आके 2010 में मैंने ये केस कोर्ट में कर दिया। इस प्रॉपर्टी को जो पड़ी हुई है मेरे वालिद के फ़ौत होने के बाद जो मुख्तार आम थे मेरे नाम या मेरी वालदा के नाम ट्रांसफ़र किया था। 10 साल एलडीए ने हमें कोर्ट के अंदर रगड़ा दिया और इन्होंने लटका ही रखा है इस केस को और इन्होंने इस प्रॉपर्टी को हमारे नाम नहीं होने दिया। कोर्ट ने 10 साल बाद डिग्री जारी की जब मेरी वालदा फ़ौत हो गई। इस प्रॉपर्टी को जो है इनके नाम ट्रांसफ़र किया जाए और लीगल हेरिस के तौर पे मेरी फैमिली ने मुझे अपॉइंट किया कि जी ये प्रॉपर्टी इनकी है, इनके नाम की जाए। तो कोर्ट ने मेरे हक़ में भी ऑर्डर दिया। मैं वो कागज़ लेके इनके पास आया कि जी अब तो कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, इसको मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दें। तो मुझे 85,06,000 का एक पैदल नोट बग़ैर किसी रेफरेंस के भिजवा दिया गया। एक फ़र्ज़ी चालान के अगेंस्ट के हमने इशू किया था, आपने जमा नहीं कराया तो ये ड्यूज़ हैं, आप जमा करा दें। और मैंने इसको परसू किया, लोगों से आके यहाँ पे मिला, फाइनेंस में, स्टेट मैनेजमेंट में, डिप्टी डायरेक्टर्स तक। ये जी ये पेमेंट जो आप मांग रहे हैं ये गलत है और मेरे हिसाब से ये पेमेंट नहीं बनती। मुझे इसकी कुछ जस्टिफिकेशन दें। कट शॉर्ट ये कि मुझे बाद में मजबूर किया गया कि अगर आपने ये मामला सॉल्व करवाना है तो कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। सर नहीं ना, अगर नाम ही गलत है तो उसे कहा गया कि जी 27 लाख तक का आपका ख़र्चा होगा और आपका ये केस सॉल्व कर दिया जाएगा, आप इसको मज़ीद ना छेड़ें। कहा गया कि जी 27 लाख तक का आपका ख़र्चा होगा और आपका ये केस सॉल्व कर दिया जाएगा, आप इसको मज़ीद ना छेड़ें। मैंने वो एप्लीकेशन उठा के जो है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे भेज दी। इमरान खान साहब ने जो बनाई थी, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और इन्होंने कहा कि जी हमसे टेक्निकल गलती हो गई है बंदे की कैलकुलेशन की, तो ये एक्चुअली 85 लाख नहीं है, ये 25 लाख समथिंग है। मैंने आके इनसे कहा कि जी 25 लाख का चालान दे दें आप मुझे। तो इन्होंने मुझे उस 25 लाख का चालान भी नहीं दिया और मुझे ये तकरीबन 1.5 साल घसीटते रहे हैं 2020 से ऑनवर्ड। भला आखिर अब कहानी यहाँ पे आके रुकी है कि आप हमें 15 लाख रुपए दे दें, हम बैक एंड पे जाके आपका रिकॉर्ड सही कर देंगे और आपका केस ओके हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। और आज मैं ये केस लेके यहाँ पे आ गया हूँ कि मेरी तो स्तात नहीं है, मेरी तो जॉब भी ख़त्म हो चुकी है और मैं एक छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम करके अपना निज़ाम चलाता हूँ। मेरे पास ले दे के एक घर ही रह गया ये और जो एलडीए के हालात हैं और जो एलडीए वाले मेरे साथ कर रहे हैं, मैंने उस घर को भी बेचने पे लगा दिया। उसका ऐड पोस्ट किया हुआ है मैंने। मैं आज ये डायरेक्टर साहब के पास ये दरख्वास्त लेके आया था कि शायद ये कोई मेरे साथ बेहतरी कर दे, जो जायज़ पैसे हों मुझसे ले वो इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम कर दें ताकि मेरे बच्चे अदालतों में और इस तरह एलडीए के दफातर में जलील ना होते हैं जिस तरह मैं गुज़श्ता 20-25 साल से हो रहा हूँ।